नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ एक ऐसी एकेडमी जिसमें आप एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक अच्छे से पढ़ सकते हैं। और अगर आप एनसीईआरटी क्लियर कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी एग्जाम जो आप 12th के बाद देते हैं, देने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी मैं गारंटी ले सकती हूँ। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने चैप्टर्स में बताऊंगी। सबसे पहले मैं एनसीईआरटी को रीड आउट करवाऊंगी आपको, उसके बाद मैं आपको प्रेजेंटेशंस की हेल्प से इलेबोरेट करके हर चीज को बताऊंगी। So आप stay tuned with me and I'm welcoming you all on Academy of Sciences. So let's get started with chapter 1 of class 6, that is food. Where does it come from? What do you eat at home today? आप सभी ने आज क्या खाया? Find out what your friend ate today. आपके दोस्त ने क्या खाया, उससे पूछिए और जानिए कि उसने क्या खाया। Did you eat the same kind of food yesterday and today? क्या आपने जो कल खाया था वही आपने आज खाया? We all eat different kind of food at different time, isn't it? हम लोग अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप का फूड खाते हैं। So at 1.1 is basically food variety. Ask your friend in the school about the items they would be eating during a day. आप उनसे पूछिए अपने दोस्तों से एक्टिविटी 1 करने के लिए कि उन्होंने क्या खाया दिन के टाइम। See if you can also get this information from friends staying in different states of India. अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो और अलग स्टेट्स में रहते हैं, जैसे कि साउथ इंडिया में रहते हैं या ईस्ट इंडिया में रहते हैं या फिर नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, आप उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या खाया। अगर आपके ऐसे कोई दोस्त नहीं है तो आप सब जानते हैं कि साउथ इंडियन फूड में हम इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं और बहुत सारी अपम खाते हैं, ये सारी चीजें खाते हैं। सो ये सारी चीजें आप इसमें लिस्ट बनाइए और अपने दोस्तों के नाम लिखिए। और एक टेबल 1.1 में व्हाट डू वी ईट में हम बेसिकली लिखेंगे अपने दोस्तों का नाम और उसके सामने लिखेंगे कि उन्होंने आज क्या क्या खाया। सो देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारा कुछ हम खाते हैं और वो बहुत वैरायटी होती है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम खाते हैं। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ? ये सारे फूड आइटम बने किससे होते हैं? अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि फूड बनता कैसे है, इसके सोर्सेज क्या हैं, ये सब। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। सोचिए जरा कि जो घर में हम राइस खाते हैं वो कैसे बनते हैं। वी टेक रॉ राइस, हम कच्चा चावल लेते हैं। रॉ राइस मतलब कच्चा चावल, और बॉयल इट इन वाटर, हम उसको किसमें, पानी में उबालते हैं। जस्ट टू मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स, ये दो मटेरियल, ये जो जिन जिन दो मटेरियल से मिलकर एक खाना बना है, एक डिश बनी है, उसे क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। तो बॉइल्ड राइस को बनाने के लिए हमें दो इंग्रेडिएंट्स लगे हैं, दो चीजें लगी हैं, दैट इज रॉ राइस एंड वाटर। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मेनी इंग्रेडिएंट्स। कुछ ऐसे फूड्स हम घर में खाते हैं, फूड आइटम्स जो बहुत सारे डिफरेंट इंग्रेडिएंट से मिलके बना होता है, जैसे कि वेजिटेबल करी, सब्जी खाते हैं हम अपने घर में, जो किससे मिलके बना होता है, वेजिटेबल से, सॉल्ट से, स्पाइस से, ऑयल और बहुत सारी चीजें उसमें डलती हैं। तो ये एक्टिविटी 2 अब हम करेंगे। चूज सम ऑफ द आइटम यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। कुछ ऐसी आइटम चूज करिए जो आपने लिस्ट की है 1.1 में, टेबल 1.1 में, एंड ट्राई टू फाइंड आउट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज। देखिए कि वो सारी चीजें बनी किस किस चीजें से हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर लिखा है इडली, कोई फूड आइटम का नाम लिखा है इडली, तो आप सोचिए कि जरा वो बनी किससे है। उसमें सूजी डलता है, उसमें पानी डलता है, स्पाइसेस डलते हैं। तो ये सारे क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे मिलकर वो खाना बना हुआ है। बाय डिस्कसिंग इट विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। अपने घर में अगर आपके दोस्तों को नहीं पता है तो आप अपने घर वालों से पूछिए कि कैसे ये खाना बनता है। लिस्ट देम इन टेबल 1.2। अपने टेबल 1.2 जो नीचे दिया गया है उसमें आप ये सब फिल कीजिए और अपना देखिए कि क्या क्या इंग्रेडिएंट से ये सब खाना बना हुआ है। सब एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स यहाँ ऑलरेडी दिए हुए हैं, अभी रीड कराऊंगी मैं। एड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट। और इसमें कुछ और आइटम्स अपनी अपनी तरफ से ऐड कीजिए, जिससे आपको पता चले कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं किसी भी फूड आइटम के। टेबल 1.2 इज फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। अब फूड आइटम्स जैसे कि हम घर में रोटी चपाती खाते हैं, उसमें क्या क्या मिला होता है, आटा होता है, पानी होता है। दाल खाते हैं, उसमें क्या होता है, दाल होती है, पानी होता है, सॉल्ट होता है, ऑयल होता है या घी होता है, स्पाइस होता है। इसमें ऐसे ही आप जो स्पेस बची हुई है उसमें आप और अपने आप से सोच के लिखिए। व्हाट डू वी फाइंड, हमें क्या पता चला इससे। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स डिस्कस इन क्लास।
हमें कुछ ऐसा पता लगा कि कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कॉमन होते हैं अलग अलग फूड आइटम्स के लिए, तो उसके बारे में हम अपनी क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं, अपने घर पे डिस्कस कर सकते हैं, और आप पता कर सकते हैं कि कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कॉमन होते हैं बहुत सारे फूड आइटम्स में। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, ये इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं। तो 1.2 में हम सेक्शन 1.2 में हम यही पढ़ेंगे कि फूड इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं, इनका ओरिजिनेशन पॉइंट क्या है, इनका सोर्स क्या है। So food material and sources. It may be easy for us to guess the source of some of the ingredients that we listed in table 1.2. ये बहुत आसान है, कुछ ingredients हमें पता है कि वो कहाँ से आए हैं, जैसे कि fruits and vegetables. हमें पता है कि वो कहाँ से आते हैं, plant से आते हैं. Of course, what are the sources of rice or wheat? अब ये जो वीट जो जिससे हम आटा बनाते हैं, जो गेहूं होता है और जो राइस होता है, ये कहाँ से आता है, ये आता है पैडी फील्ड से। राइस आता है पैडी फील्ड से और वीट आता है वीट फील्ड से। तो बेसिकली खेतों से आता है और ये वहां से इनको उगाते हैं और उगाने के बाद उनसे वहां से हम ग्रेन्स कलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जैसे कि मिल्क, एग, मीट जो हम खाते हैं कॉमनली, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से। सो प्लांट और एनिमल बेसिकली क्या हो गए, बहुत सारे फूड आइटम्स का सोर्स हो गए जहां से हमें वो मिलता है। एक्टिविटी 3 में हम क्या करेंगे, लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। सो हम बहुत सारे फूड आइटम्स को लिस्ट बनाएंगे और हम देखेंगे कि उनके सोर्स क्या है, वो कहाँ से आए हैं। द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज, हम देखेंगे कि उनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और उनके सोर्सेज क्या हैं। सम एग्जांपल आर गिवन इन टेबल 1.3। 1.3 टेबल में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ऐड मोर एग्जांपल टू द लिस्ट, और उसमें कुछ और एग्जांपल्स आपको ऐड करने हैं। जैसे कि टेबल 1.3 में आप देख सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज। इडली, इडली को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर। तो इडली में हम क्या, राइस कहाँ से आता है, प्लांट से आता है। उड़द दाल कहाँ से आती है, प्लांट से आती है। सॉल्ट कहाँ से आता है, ओशन से आता है। वाटर कहाँ से आता है, ओशन से आता है। चिकन करी कहाँ से आती है, चिकन करी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, चिकन, स्पाइस, ऑयल, घी, वाटर। तो चिकन कहाँ से आता है, एनिमल आता है, एनिमल से आता है। स्पाइस कहाँ से आता है, उसका सोर्स क्या है, प्लांट है। ऑयल, घी का क्या सोर्स है, प्लांट है, एनिमल्स है, सबसे मिलता है। जैसे कि हमें मस्टर्ड ऑयल होता है, अगर हम मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं तो वो प्लांट से आता है। और अगर हम कोई भी और ऑयल यूज करते हैं, जैसे कि किसी एनिमल मीट से हम कोई ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो एनिमल से भी आता है। सो वाटर कहाँ से आता है, ओशन से आता है। ऐसे ही खीर के प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3, आपको क्या समझ आता है एक्टिविटी 3 से। प्लांट आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट। प्लांट से बेसिकली हमें वो सारी चीजें मिलती हैं जैसे कि ग्रेन, सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से। बट जो एनिमल होते हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स, एग, काउ, एग्स। काउज एंड गोट्स एंड बफेलोज जो होती हैं वो हमें किस लिए सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होती हैं, विच गिव अस मिल्क। और मिल्क से हम क्या बना सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं जो हम अपने घर में बहुत खुशी से खाते हैं, जैसे कि बटर, क्रीम, चीज, कर्ड। ये सारी चीजें हम बहुत एक्सटेंसिवली बहुत ज्यादा खाते हैं अपने घरों में रोज की लाइफ में। कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव अस मिल्क, और कोई एनिमल आप जानते हैं जो हमें मिल्क देता है। अगर नहीं जानते हैं तो अपने घर वालों से पूछिए और इस बात को जानिए कि कैसे हम बहुत सारे और भी एनिमल्स होते हैं जो हमें मिल्क देते हैं। 1.3, नाउ सेक्शन 1.3, प्लांट पार्ट्स एंड द एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट के कौन से पार्ट होते हैं जो हम खा सकते हैं, जिन चीजों को हम खा सकते हैं उन सभी चीजों को हम एडिबल बोलते हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स कौन से ऐसे हैं जिनको हम खा सकते हैं एज अ फूड। ऐसा नहीं है कि प्लांट का कोई भी पार्ट हम खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एनिमल का कोई भी पार्ट हम खा सकते हैं। हमें कुछ चीजें होती हैं जो उसमें से एडिबल होती हैं, कुछ नॉन एडिबल होती हैं, तो हम इस सेक्शन में वही पढ़ेंगे। प्लांट आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट एक सोर्स है खाने का, तो कौन सा ऐसा पार्ट है प्लांट का जो हम खा सकते हैं। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल, वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स। कुछ हम बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं। लीफी वेजिटेबल मतलब हम पत्ते खाते हैं किसी पेड़ के, किसी पेड़ के हम फ्रूट्स को खाते हैं। समटाइम्स रूट्स, जैसे कि लोटस प्लांट, लोटस का हम रूट्स खाते हैं, जिसको हम कमल ककड़ी कहते हैं। समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स, किसी किसी प्लांट की हम स्टेम्स खाते हैं, किसी की फ्लावर्स खाते हैं। हैव यू एवर ईटन पंपकिन, कभी आपने पंपकिन खाया है।
सो अगर आपने पंपकिन खाया है तो आप जानते होंगे कि उसके अंदर सीड्स होते हैं। उसका जो इतना बड़ा जो पंपकिन होता है वो क्या होता है, बेसिकली एक फ्रूट होता है एक प्लांट का। सो हैव यू एवर ईटन पंपकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? कभी आपने ऐसा टेस्ट किया है कि अगर पंपकिन के फ्लावर को लिया जाए और उसको डिप किया जाए राइस के पेस्ट में और उसको फ्राई करके खाया जाए? बहुत टेस्टी होता है, यू मस्ट ट्राई। सो नाउ ये आप डायग्राम देख रहे हैं, फिगर 1.1 1.4, आई एम सॉरी। डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के कुछ एडिबल पार्ट्स के बारे में इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि फ्लावर, फ्लावर हम खा सकते हैं किसी किसी प्लांट का, किसी का हम फ्रूट खा सकते हैं, किसी की हम स्टेम खा सकते हैं, किसी की हम लीफ खा सकते हैं, किसी की हम बड खा सकते हैं, किसी की हम नोड्स खा सकते हैं। नोड्स जो होती है वो बड से बड़ी होती है, नोड बड के थ्रू ही नोड निकलती है। नाउ किसी का हम रूट खाते हैं, जैसे कि प्राइमरी रूट खाते हैं, किसी की हम सेकेंडरी रूट खाते हैं। तो जो हम जमीन से ऊपर वाली चीजें खाते हैं वो सारे शूट सिस्टम में आते हैं, जिनका जमीन से नीचे की चीजें हम खाते हैं वो रूट सिस्टम में आते हैं। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एडिबल होती हैं, ईटेबल होती हैं, जिनको हम खा सकते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल। मस्टर्ड प्लांट जो होता है, जो हम घर में कॉमनली सरसों का तेल यूज करते हैं, वो क्या होता है, बेसिकली सरसों के बीज से निकला हुआ ऑयल होता है। एंड लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। सरसों की जो लीव्स होती हैं उनको हम एज अ वेजिटेबल घर में खाते हैं, सरसों का साग बनाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? प्लांट का जो डिफरेंट बनाना प्लांट जो होता है, जो बनाना का पेड़ होता है, उसके हम अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग तरीके से फूड में यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लीफ उसका अलग यूज करते हैं, उसके फ्रूट को हम एज अ फ्रूट खाते हैं, बनाना को हम रॉ खाते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर टू और मोर पार्ट्स ऑफ द सिंगल प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, आप सोचिए और उनको नीचे लिस्ट में लिखिए 1.4 में। अब जैसे कि ब्रिंजल करी, ब्रिंजल करी अगर हम बनाते हैं, अगर हम बैंगन का भरता बनाते हैं, तो उसमें हमें क्या क्या चाहिए, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है और उसके सोर्सेज क्या क्या है। हमें ब्रिंजल चाहिए जो कि प्लांट से मिलता है। हमें चिली चाहिए, स्पाइस, जो हमें प्लांट से मिलता है। हमें ऑयल चाहिए, हमें ग्राउंडनट, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ये कोई भी प्लांट का ऑयल चाहिए ना। उसमें क्या क्या प्लांट, कौन से प्लांट का पार्ट यूज हुआ है? ब्रिंजल में हम क्या खाते हैं, ब्रिंजल इज बेसिकली अ फ्रूट, एक फ्रूट है। चिली क्या है, एक फ्रूट है। ऑयल क्या है, सीड से निकला हुआ ऑयल होता है। ऐसे ही आपको और भी एग्जाम्पल सोचने हैं और इस टेबल में लिखने हैं। बट कब इस आप एक बॉक्स देख रहे हैं, इस बॉक्स में आप देख रहे हैं कि आपको कभी भी डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई भी अननोन प्लांट जिसको आप जानते नहीं है उसका पार्ट उठा के आपको खा लेना चाहिए। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, वो पॉइजन होता है उनके अंदर, वो आपको मार सकते हैं। तो हमेशा सिर्फ वही प्लांट प्रोडक्ट्स खाइए जो आपके घर वाले आपको बताते हैं और आप बहुत सारे लोग उसको खाते हैं, ना कि आप कोई भी चीज आप ऐसे ही उठा के खा लें। सो एक्टिविटी 4, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, आपने बहुत सारे फूड आइटम्स ऊपर लिखे होंगे टेबल 1.3 में। चूज दोज आइटम हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स उसमें से चूज करिए जो प्लांट से हमें मिले हैं, एंड कौन से पार्ट से वो प्लांट के वो मिले हैं हमें। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स इन प्लांट पार्ट्स एज शोन इन 1.4। उन प्लांट पार्ट्स को और उन फूड आइटम्स को लिस्ट बनाइए टेबल 1.4 में। एक्टिविटी 5 क्या है, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। अब हमें कुछ चना और मूंग के कुछ ड्राई सीड्स लेने हैं। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। अब हमें कुछ मूंग दाल के दाने लेने हैं और उसके ड्राई सीड्स को हमें पानी में सोक करना है, और पानी में सोक करने के बाद उसे कुछ टाइम के लिए साइड में रख देना है। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर, उसमें से पानी निकाल देना है, और लीव द सीड इन अ वेसल, हमें उस एक वेसल में उस सीड्स को रख देना है। रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। ये सारे जो दाने हैं, दाल है, इसको हमें एक कपड़े में बांध देना है और उसको हमें साइड में रख देना है। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड? इसको हम बोलते हैं दाल को अंकुरित करना। बेसिकली दाल स्प्राउट्स में कन्वर्ट हो जाती है, दाल के अंदर की जो रूट्स होती हैं वो रूट्स दाल के सीड में से बाहर आ जाती है, और ये बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है, ये हर किसी को खानी चाहिए। द स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड। इस सीड के अंदर से एक छोटा सा व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर बाहर आ जाता है। इफ सो द सीड हैव स्प्राउटेड, उसे क्या कहते हैं, सीड स्प्राउट हो गया है, स्प्राउटेड सीड बोलते हैं उसे, मतलब अंकुरित हो गया है।
इफ नॉट, वॉश द सीड इन वाटर। अगर ऐसा होता है कि आपका वो अंकुरित नहीं होता है, उसके अंदर से रूट नहीं निकल के बाहर आती है, तो उसको वॉश कीजिए, ड्रेन कर दीजिए और उसको एक और दिन के लिए साइड में रख दीजिए, कवर्ड विद अ वेट क्लॉथ। उसको वेट क्लॉथ से कवर कर दीजिए और नेक्स्ट डे देखिए कि सीड आपके 100% स्प्राउट हो जाएंगे। आफ्टर वॉशिंग दी स्प्राउटेड सीड्स, इन स्प्राउटेड सीड्स को वॉश कीजिए और उनको आप डायरेक्टली खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड। अगर आपको कच्चे अच्छे नहीं लगते हैं, आप उसको बॉयल भी कर सकते हैं उन स्प्राउटेड सीड्स को। एड सम स्पाइस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट। उसमें थोड़े से नमक मिर्च डालिए, थोड़ा सा स्पाइस डालिए और उसको टेस्टी स्नैक की तरह आप ईट कर खा सकते हैं। एक बहुत ही न्यूट्रिशियस नाश्ता ये बन सकता है। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम? क्या आपको पता है ये हनी कहाँ से आता है, जो हम खाते हैं शहद? और हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, ये बनता कैसे है? हैव यू एवर सीन अ बी हाइव वेयर सो मेनी बीज केप्ट बजिंग अबाउट? आपने कभी बी हाइव देखा, एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है? अगर मधुमक्खी का अगर आप छत्ता देखेंगे तो बहुत सारी मधुमक्खी उसके अराउंड बजिंग साउंड कर रही होंगी, बिज बिज आवाज आ रही होगी। बीज कलेक्ट नेक्टर। सो बेसिकली क्या करती हैं, बीज जो होती है, हनी बी जो होती है, मधुमक्खी जो होती है, वो जाती है प्लांट के पास और वहां से नेक्टर कलेक्ट करती है। नेक्टर क्या होता है, एक स्वीट जूस होता है जो प्लांट के फ्लावर के अंदर होता है। उस नेक्टर को चूसती है और उसको कन्वर्ट कर देती है हनी में, और हनी करने के बाद उसको स्टोर कर देती है अपने हाइव में। तो उसको बेसिकली मधुमक्खी के छत्ते के अंदर वो जाके अपने नेक्टर को स्टोर कर देती है। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। बट जो इसका ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जो फ्लावर्स जिसमें से स्वीट स्वीट जूस निकलता है, वो पूरे साल नहीं मिलते हैं, वो साल के कुछ टाइम में ही ऑलरेडी हमें सिर्फ मिलते हैं वो वाले प्लांट्स के फ्लावर्स। तो इस वजह से बी उसी टाइम पे सबसे ज्यादा नेक्टर कलेक्ट करती है और अपने बी हाइव्स बनाती है। सो बी स्टोर दिस नेक्टर फ्रॉम फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। तो ये बेसिकली क्या करती है, बीज क्या करती हैं, वो सारे नेक्टर को स्टोर कर लेती हैं पूरे साल के लिए। और जब उसको बी हाइव को अच्छा लगता है या उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं, तो वो एक बी हाइव बनाती हैं और उसमें अपना फूड स्टोर कर लेती हैं एज अ हनी। तो उस हनी को हम एक्सट्रैक्ट करके यूज कर लेते हैं। वट डू एनिमल ईट? डू यू हैव कैटल्स और पेट दैट यू टेक केयर ऑफ? क्या आपके घर में कोई गाय या भैंस कोई है जिसकी आप ध्यान रखते हैं, या फिर एक डॉग या कैट या बफेलो या गोट आपके पास कुछ है? अगर है तो बहुत अच्छा बात है। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ फूड। तो आपको जरूर पता होगा कि वो क्या खाते हैं और वो किस तरीके से उन्हें ध्यान रखा जाता है। वट अबाउट अदर एनिमल्स? बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो और भी, जिनको पालते नहीं है हम, जो पेट एनिमल्स नहीं है, बट वो क्या खाते हैं हमें, हम इस बारे में देखेंगे। हैव यू एवर ऑब्जर्व द स्क्वेरल? जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो स्क्वेरल होती है, कभी आपने ये देखी है? या पिजन या लिजर्ड, छिपकली, या फिर आप अ स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड। लिजर्ड जो होती है, ये सारे जो होते हैं पिजन, स्क्वेरल, ये सारे हमें, ये सारे बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं एज देयर फूड। आप सभी को क्या ये बात पता है? सो एक्टिविटी 6 में हम बेसिकली यही करेंगे। हम सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। 1.5 में बहुत सारे एनिमल्स के नाम ऑलरेडी लिखे हुए हैं। फॉर सम ऑफ देम टाइप ऑफ फूड, द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज ऑल्सो गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। इसमें जो ये फूड खाते हैं वो भी लिखा हुआ है। जैसे कि बफेलो, वो क्या खाती है, ग्रास खाती है, ऑयल केक्स खाती है, ग्रेन्स खाती है। जो कैट होती है वो स्मॉल एनिमल्स को खाती है, बर्ड्स खाती है, मिल्क पीती है। ऐसी रैट्स क्या खाते हैं, रैट्स स्मॉल इंसेक्ट्स को खाते हैं, और बहुत सारी और भी चीजें खाते हैं। लाइन मीट खाता है, ऐसे टाइगर मीट खाता है। ये सारी चीजें हम इसमें लिस्ट करेंगे। नाउ एक्टिविटी 7, हैव यू लुक अगेन एट द टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल एंटर्ड हियर एज फॉलोज। क्या आपने देखा कि उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनिमल हैं? कुछ सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कुछ एनिमल्स खाते हैं, कुछ दोनों चीजें खाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1। हम 3 ग्रुप्स बनाएंगे, हर्बीवोर्स, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। हम हर्बीवोर्स में हम सिर्फ ग्रुप 1, वो लोग लिखेंगे, वो एनिमल्स लिखेंगे जो सिर्फ प्लांट खाते हैं। कार्निवोर्स, वो उनको बेसिकली हम क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स। हर्बीवोरस वो सारे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं। ग्रुप 2 में हम कार्निवोरस के बारे में लिखेंगे। कार्निवोरस वो होते हैं जो और भी बहुत सारे एनिमल्स को खाते हैं, सिर्फ एनिमल खाते हैं बेसिकली। सो डू यू फाइंड सम एनिमल विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स? कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दोनों चीजें खाते हैं, जिनको हम ओमनीवोर्स कहते हैं।
सो हर्बीवोर्स जैसे कि काउ, कार्बीवोर्स जैसे कि लायन, ओमनीवोर्स जैसे कि डॉग जो एनिमल भी मीट भी खाता है और जो प्लांट भी खाता है। तो ऐसे बहुत सारे हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स को आप लिस्ट बनाएंगे। We know that there are many amongst us who do not get sufficient food. We need to find way by which more food can be produced in country. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिनको इनफ फूड नहीं मिल पाता है। हमें कुछ ऐसे वेज सोचने चाहिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर पाएँ। दैट विल नॉट बी इनफ, जो we will need to find ways to ensure that the food is made easily available to each one of us. तो हमें ऐसा कुछ करना है जिससे सब फूड सभी लोगों को रेडिली अवेलेबल हो जाए और हमें फूड को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस चैप्टर के कीवर्ड्स क्या क्या थे? इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? जिन चीज़ों से फूड मिलकर बना होता है। एडिबल क्या चीज़ें होती हैं? जो खाने लायक होती हैं, जिन चीज़ों को हम खा सकते हैं, जो ईटेबल होती है वो एडिबल होते हैं। नेक्टर क्या होता है? स्वीट जूस होता है जो फ्लावर्स से निकलता है और हनी को बनाने में हेल्प करता है, हनी बी को। स्प्राउटेड सीड्स किसे बोलते हैं? वो सारे सीड्स जिनके अंदर से रूट्स निकल जाती है पानी में सोक होने के बाद, उसे स्प्राउटेड सीड्स कहते हैं। हर्बीवोर्स कौन होते हैं? जो सिर्फ प्लांट खाते हैं। वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं, जैसे कि काउ। कार्निवोर कौन होते हैं? जो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर। ओमनिवोर्स को होते हैं जो कौन होते हैं? जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, और ये इसका एग्जांपल है डॉग। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेसन एंड मैं आप सभी को आगे भी पढ़ाती रहूंगी सारे चैप्टर्स वन बाय वन, और इन सभी की प्रेजेंटेशंस अगली वीडियोस में आप देख सकते हैं, जिसमें मैं इलेबोरेट करूंगी इन्हीं टॉपिक्स को जो इन चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं, और सारे सॉल्यूशंस वगैरह आप मेरे टेलीग्राम पे, आप मेरे इंस्टाग्राम पे, आप मेरे ट्विटर पे, आप इन सभी पे इन सब की सॉल्यूशंस, जो भी क्वेश्चंस आपको हैं आप मुझे बताइए कमेंट में, और सारे सॉल्यूशंस आपको मैं आपको दूंगी।